हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे पढ़ेंगे न्यूज़पेपर के ऊपर। आपको पता है कि न्यूज़पेपर पे ऐसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे मैंने 150 शब्द के आसपास में लिखने की कोशिश की है, थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस ऐसे को पढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे करना है, वो मैं बता देता हूँ आपको। लैंग्वेज पॉइंट में टेस्ट सीरीज का एक बैच स्टार्ट किया जा रहा है। मैं आपको एक मिनट दिखाई देता हूँ और ये बता के फिर हम लोग ऐसे पढ़ना शुरू करते हैं। लैंग्वेज पॉइंट में एक टेस्ट सीरीज का बैच है। अभी टेस्ट सीरीज का बैच क्या है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। यह एक ऐसा बैच है जिस बैच में कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो लैंग्वेज पॉइंट का हो या किसी और इंस्टीट्यूट का हो या किसी और जगह का हो, बिहार इंटरमीडिएट का कोई भी स्टूडेंट जो इंग्लिश सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करना चाहता है, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। इसमें 50 ऑब्जेक्टिव्स, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसका एक सेट होगा। और एक वीक में 2 सेट, अभी से मैं स्टार्ट करूंगा दिसंबर से। और तो 2 सेट में बना के दे दूंगा आपको, है ना। उस 2 सेट पे आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो जो आपका स्कोर होगा वो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये आपका स्कोर है। तो आप देख सकते हैं कि आपका ग्रामर के पोर्शन में आपको सुधारने की जरूरत है या इंप्रूव करने की जरूरत है, या आपका किताब का पोर्शन सही नहीं है, या आपको अगर ऐसा हो कि जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पोर्शन है उसमें अगर आपको दिक्कत है, तो वो दिक्कत आपको पता चल जाएगा 2 महीने पहले। तो आपके पास काफी समय होगा, आप उसके ऊपर फिर से काम कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो यह सबसे पहली बात, यह बैच कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। आपको ज्वाइन कैसे करना है और ये टेस्ट होगा कैसे, तो लैंग्वेज पॉइंट का प्ले स्टोर पे एक ऐप होगा, एक एप्लीकेशन होगा प्ले स्टोर पे। उस एप्लीकेशन को आप ज्वाइन कर लें वहां से, है ना। उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यह नंबर जो लोग ऐप को मैनेज करते हैं, है ना, उनका है। वो आपको क्या करेंगे, बैच में ऐड कर देंगे। जब बैच में आपको ऐड कर दिया जाता है ना, बैच में आपको ऐड कर दिया जाएगा तो आप टेस्ट दे पाएंगे। हाँ, और हाँ, हर टेस्ट के लिए क्या है, एक मिनिमम एक नॉमिनल सा फी है। जो बैच के ऐप को मैनेज करते हैं, जो क्वेश्चंस बनाएंगे, मैं तो बस अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, है ना, जो क्वेश्चंस बनाएंगे उसके लिए हर टेस्ट के लिए क्या है, 10 रुपीज का एक नॉमिनल सा अमाउंट आपको क्या करना होगा, पे करना होगा, ठीक है। और इसमें आपका बेनिफिट क्या होगा, आपको हर वह एरिया जिसमें आपको प्रॉब्लम है, जैसे ग्रामर में अगर आपको प्रॉब्लम है या बुक के पोर्शन में प्रॉब्लम है, तो वो आपको वहां पे हेल्प किया जाएगा। साथ में आप आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, पहचान भी पाएंगे कि किस एरिया में आपको इंप्रूव करने की जरूरत है या कहाँ आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता भी नहीं होता कि भाई इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है ना। तो अगर आप टेस्ट देंगे तो आपको अपने वीकनेस का अंदाजा लगेगा। और मैं आपको यह अश्योर करता हूँ, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस टेस्ट में अच्छा मार्क्स लेके आते हैं तो आप यकीन मानिए जो एनुअल एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम होगा, उसमें भी आपका मार्क्स क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और प्ले स्टोर से क्या कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं ऐसे की तरफ। देखिए, ऐसे बिहार इंटरमीडिएट में 8 मार्क्स का पूछा जाता है सबसे ज्यादा, है ना। और ऐसे में जो क्लासरूम में आपको बताया गया होगा, ठीक है, तो वो आपने कंप्लीट कर रखा होगा, है ना। यहाँ एक ऐसे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है और रिपीटेड है, बार बार पूछा जाता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। वैसे आप पढ़ सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस पे अगर कोई दिक्कत हो तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने टीचर से। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, न्यूज़पेपर्स, तो न्यूज़पेपर सबको पता है, अखबार है ना। और सब आप लोग जानते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना कितना जरूरी है। तो एग्जाम में दो दो तरह से ऐसे को पूछा गया अभी तक, न्यूज़पेपर या इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। तो दोनों में से कोई भी ऐसे आता है तो आप इस ऐसे को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि इसको इस हिसाब से लिखा गया है। अब यहाँ पे सबसे पहला पहला लाइन क्या है, और मैं आप जानते हैं कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो साथ साथ में मैं कोशिश करता हूँ कि आप ग्रामर को भी रिवाइज कर सकें। जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें या ऐसे पढ़ें या कोई प्ले पढ़ें या कोई किताब पढ़ें, तो आप कोशिश करें जो ग्रामर का आपका नॉलेज है वो आप देख सके, मतलब वो उन चीजों को आइडेंटिफाई कर सके आप किताब में, ठीक है। तो सबसे पहला पहला लाइन लाइन क्या है, न्यूज पेपर्स हैव बीन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इंटेग्रल मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं अभिन्न। पार्ट मतलब क्या है, हिस्सा। तो इंसान के समाज का न्यूज़पेपर क्या रहा है, एक अभिन्न अंग रहा है, अभिन्न हिस्सा रहा है फॉर सेंचुरी, सैकड़ों सालों से, है ना। न्यूज़पेपर अभी से नहीं, 10 सालों से नहीं पब्लिश हो रहा है,
न्यूज़पेपर का इतिहास बहुत पुराना है, लगभग 300 साल पहले, मुझे जहां तक याद है 1770, 1770 प्रोबेबली 1770 में पहला न्यूज़पेपर, हाँ 1770 में शायद पहला न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो इसका इतिहास बहुत ही पुराना है, ऐसा नहीं है कि ये अभी का इतिहास है और मतलब 10 साल पहले का इतिहास है। तो न्यूज़पेपर, ये वही लाइन है कि न्यूज़पेपर का जो हिस्ट्री है वो बहुत पुराना है। अब ये बी का सेंटेंस है, तो रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। इट इज ए रिलायबल मीडियम, यह एक भरोसेमंद माध्यम है टू इन्फॉर्म, सूचित करने का, एजुकेट शिक्षित करने का, एंड प्रमोट अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब जागरूकता, और प्रमोट मतलब क्या होता है, फैलाना, जागरूकता फैलाने का, अमॉन्ग द मासेस, मासेस मतलब जनता के बीच में। फिर से मैं कहता हूँ, यह एक रिलायबल मीडियम है, भरोसेमंद माध्यम है, क्या करने का, इन्फॉर्म करने का, सूचित करने का, एजुकेट करने का, शिक्षित करने का, एंड प्रमोट अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने का। कहाँ जागरूकता फैलाने का, अमॉन्ग द मासेस, जनता के बीच में। न्यूज़पेपर क्या करता है, आपको इन्फॉर्म करता है, इन्फॉर्म करने के बाद सूचित करता है दुनिया में क्या हो रहा है, आपके इर्द गिर्द, आपके समाज में क्या घट रहा है, आपके देश में क्या हो रहा है, आपके राज्य में क्या हो रहा है, आपके जिला में क्या हो रहा है ना, इसके बारे में पता चलता है आपको अखबार के माध्यम से। साथ ही आपको शिक्षित भी करता है, आप नए नए वर्ड्स को सीखते हैं, है ना, नए नए टॉपिक्स के बारे में आपका जो ज्ञान है वो बढ़ता है, और साथ में ये जागरूकता भी फैलाता है। ठीक है, अब आगे का सेंटेंस है, न्यूज पेपर्स प्ले वाइटल रोल। अब ये प्ले वाइटल रोल क्या होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना इसका मतलब होता है ना। ठीक है, और इसके बाद हमेशा प्ले वाइटल रोल, इनके बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फोर्थ फॉर्म। तो न्यूज़पेपर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या करने में, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, लोगों के विचार को आकार देने में, लोगों के सोच को आकार देने में, लोग क्या सोचते हैं, यह इसे बनाने में न्यूज़पेपर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंड एक और काम है इसका, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। अब स्ट्रेंथन मतलब क्या होता है, मजबूत करना है ना। तो ये क्या करता है, प्रजातंत्र को भी मजबूत करता है। जो हमारा डेमोक्रेसी है, आप जानते हैं कि इंडिया में प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का मतलब वैसे सरकार की व्यवस्था होती है जिसमें सबको वोट देने का अधिकार होता है, हम लोग चुनते हैं कि हमारे ऊपर शासन कौन करेगा। तो आप चुनेंगे कैसे, जब आपको पता होगा। आपको पता कैसे होगा, न्यूज़पेपर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, जैसे जब इलेक्शन होता है तो कौन कौन सा पार्टी कैसा है, कौन सा कैंडिडेट कैसा है, कौन सा पार्टी का क्या क्या करना चाहता है, इसके बारे में आपको कैसे पता चलता है, तो अखबार के माध्यम से पता चलता है। तो अखबार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या करने में, डेमोक्रेसी को मजबूत करने में। क्योंकि प्रजातंत्र तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक लोग क्या नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, और जागरूक करने में न्यूज़पेपर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे है, दे एक्ट एज ए ब्रिज। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, ये V1 है ना। वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, एक पुल की तरह काम करते हैं, किसके बीच में, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, सरकार के बीच में और लोगों के बीच में। बड़ा सिंपल सा सेंटेंस। अब सरकार और लोगों के बीच में कैसे पुल का काम करते हैं, सरकार ने कोई योजना बनाई, लोगों को कैसे पता चलेगा, तो अखबार के माध्यम से पता चलता है ना। एडिशनली, इसके अतिरिक्त, न्यूज़पेपर सर्व एज ए सोर्स ऑफ एजुकेशन। न्यूज़पेपर सर्व करता है किसकी तरह, ए सोर्स ऑफ एजु, सोर्स मतलब क्या होता है, स्रोत, एजुकेशन के एक स्रोत की तरह, एंड कल्चरल एनरिचमेंट, और संस्कृति को सुधारने में, एनरिचमेंट मतलब क्या हुआ, सुधारना, बेहतर करना, संस्कृति को सुधारने के एक स्रोत की तरह भी क्या, कौन काम करता है, न्यूज़पेपर काम करता है। और यह भी सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस है क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, दे कवर, दे कवर मतलब न्यूज़पेपर में कवर किया जाता है, लिखा जाता है ना। डाइवर्स, डाइवर्स मतलब अलग अलग तरह का, अलग अलग तरह के टॉपिक के बारे में। सच एज मतलब क्या होता है, जैसे कि साइंस के बारे में, आर्ट के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, मतलब इन सारे टॉपिक्स के बारे में न्यूज़पेपर में लिखा जाता है। न्यूज़पेपर्स इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। अगर आप एक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ भी मिल जाएगा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी न्यूज़ मिल जाएगा, कौन सा मोबाइल लॉन्च होने वाला है ना। आर्ट से रिलेटेड भी न्यूज मिल जाएगा, साइंस में क्या क्या हो रहा है, कुछ नया हो रहा है तो उसके बारे में भी पता चलेगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ने वाला व्यक्ति बहुत अपडेटेड होता है। ठीक है, आगे अपडेटेड मतलब जागरूक होता है। आगे फिर से सिंपल प्रेजेंट है, इट मेक्स, तो सिंपल प्रेजेंट ही है, यह बनाता है, द रीडर्स इन्फॉर्म्ड, रीडर्स मतलब पढ़ने वाले जो पाठक है उसको इन्फॉर्म्ड बनाता है, इन्फॉर्म्ड मतलब जागरूक बनाता है। एंड अवेयर, अवेयर मतलब भी वही हुआ, जागरूक, एक ही एडजेक्टिव है। इन्फॉर्म्ड मतलब जिसको पहले से किसी चीज के बारे में, जिसको चीजों के बारे में क्या हो, पता हो। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा।
आपका लैंग्वेज बहुत अच्छा हो जाएगा और चीज़ों के ऊपर जो आपकी राय होगी वो इन्फॉर्म्ड राय। अब क्या है, इन्फॉर्म्ड होने का मतलब क्या है कि जैसे अब गरीबी के बारे में बात करें तो कोई ऐसे ही बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है, और आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता है कि आप आपने उसके बारे में पढ़ा है तो आपको जानकारी है, तो फिर आप जो बोलेंगे तो वो एक इन्फॉर्म्ड व्यक्ति की तरह बोलेंगे जिसे पहले से पता है चीज़ों के बारे में। आगे का लाइन है, ये भी सिंपल प्रेजेंट, हमेशा वर्ब का पहला ही रूप देखिए, आप पूरा ऐसे ही सिंपल प्रेजेंट पे है। न्यूज़पेपर्स ऑल्सो प्ले अ क्रिटिकल रोल इन एजुकेशन, प्ले अ क्रिटिकल रोल वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, तो न्यूज़पेपर शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर से सिंपल प्रेजेंट, दे हेल्प स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स की मदद करते हैं इम्प्रूव देयर लैंग्वेज स्किल्स, अपने भाषा को क्या करने में, इम्प्रूव करने में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जेरेंट वाला सेंटेंस, रेगुलर रीडिंग, जो लगातार पढ़ना होता है। शार्पेन, शार्पेन मतलब क्या होता है, तेज कर देना, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। शार्पेन्स कॉम्प्रिहेंशन, समझने की जो क्षमता है, कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ है, समझ को तेज करता है, समझने की क्षमता को तेज करता है रेगुलर रीडिंग। एंड क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब है, विश्लेषण करने की का जो सोच होता है, जो क्षमता होता है, उसको भी क्या करता है, तेज करता है रेगुलर रीडिंग। क्यों करता है, एज रीडर्स आर एनकरेज्ड, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है, एज मतलब यहाँ पे चूंकि, चूंकि रीडर्स को एनकरेज किया जाता है टू एनालाइज, विश्लेषण करने के लिए, क्वेश्चन प्रश्न पूछने के लिए, एंड फॉर्म ओपिनियंस, अपना राय बनाने के लिए, अबाउट वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज, अलग अलग तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर। ठीक है, इन एडिशन, इसके अलावा रीडिंग न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स मेंटल स्टिमुलेशन एंड हेल्प्स इंडिविजुअल कल्टीवेट ए हैबिट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये बहुत ही डेंस लाइन है। रीडिंग न्यूज़पेपर क्या करता है, न्यूज़पेपर पढ़ना क्या करता है, एक मेंटल स्टिमुलेशन मतलब आपके दिमाग को तेज करता है ना, एंड हेल्प्स इंडिविजुअल, जो व्यक्ति होते हैं उनको मदद करता है क्या करने में, कल्टीवेट बनाने में, क्या बनाने में, हैबिट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जिंदगी भर सीखने की आदत बनाने में न्यूज़पेपर क्या करता है, मदद करता है ना। तो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। अब तो पढ़ने का जो वो है, क्या कहते हैं उसको, आदत है, वो लगभग लोगों के अंदर से खत्म होता जा रहा है जब से मोबाइल आया है। तो लोग अब मतलब जो माइंडलेस चीजें जैसे रील्स देखना, उसमें आपका टाइम खर्च हो जाता है। जैसे पहले मैगजीन पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, तो उसमें क्या होता था, लोगों के अंदर जागरूकता मतलब बढ़ती थी, लोग ज्यादा जागरूक होते थे वो सब करके, लेकिन अब वो कम है अभी फिलहाल तो। अब कंक्लूजन का मतलब क्या हुआ, निष्कर्ष। तो न्यूज़पेपर्स नॉट ओनली मेक्स अस इन्फॉर्म्ड, ये सिर्फ हमें इन्फॉर्म्ड ही नहीं बनाता है, इट ऑल्सो ब्रॉडेन्स आवर वर्ल्ड व्यू, हमारे वर्ल्ड व्यू को भी क्या करता है, ब्रॉडेन करता है। ब्रॉडेन मतलब क्या होता है, बढ़ाता है, चौड़ा करता है। सो इसलिए ऑल ऑफ अस शुड कल्टीवेट, कल्टीवेट मतलब क्या होता है, कल्टीवेट मतलब उपजाना होता है यहाँ पे, लेकिन क्या है, बनाना। ऑल ऑफ अस शुड कल्टीवेट, हम सभी को कल्टीवेट करना चाहिए, बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत को अपने अंदर कल्टीवेट करना चाहिए, अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका जो जनरल नॉलेज है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, साथ में पढ़ के समझने की क्षमता विकसित होगी। ठीक है, तो अगर आप कहीं पे पढ़ सकें तो पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और इसे जानबूझ के ही डिफिकल्ट रखा गया है। ठीक है, क्यों, ताकि आप नए नए वर्ड्स को क्या कर सके, सीख सके। अगर आपको मुश्किल लगेगा कोई लाइन तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक लाइन आप इससे ओमिट कर सकते हो। ओमिट करने का मतलब क्या है, एक लाइन हटा सकते हैं अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो वर्ड्स इसमें है उन वर्ड्स को आप सीखें, है ना। जानबूझ के इसे थोड़ा सा डिफिकल्ट रखा गया है ताकि आप नए वर्ड्स को भी क्या करें, सीखें। और ग्रामर की जहां तक बात है तो मैं आपको कहूंगा इसमें 80 से 90% जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में, एक सेंटेंस पैसिव का है और एक सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, जो ऊपर का सेंटेंस है। ठीक है, ग्रामर को एनालाइज कीजिए, विश्लेषण कीजिए, इसको पढ़िए, पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आप पढ़ के समझ पाते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, आप सही रास्ते पे हैं। ठीक है, और जो टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने बताया, तो वो कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है, आप इसे अपने हिसाब से अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं या अपने दोस्तों को बता सकते हैं, और अगर आप चाहें तो खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।